फैसल भाई, जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, अब जबकि चल गया पता कि अमेरिका का भी कार्ड यहाँ पे नहीं इस्तेमाल हो पा रहा, कुछ भी नहीं रिलीफ के लिए इमरान खान की मुज़ाकरात की 2 टके की कोई हैसियत नहीं, ख्वाह कोई भी कह रहा हो, जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी इमरान खान के लिए कुछ नहीं हो सकता, ना वो बाहर आ सकते, ना तहरीक इंसाफ के कुछ हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है इस वक्त आपके ख्याल में इस मामले को लेकर? बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। देखिए कामरान शाहिद साहब, वैसे तो आपने अपने इब्तिदाई में इंट्रोडक्टरी जो आपने पॉइंटर्स दिए हैं, उसके बाद तो शो में कोई दम रही नहीं है कि आप स्पॉट ऑन हैं। आपने सवाल भी कर लिया, उसमें जवाब भी खुद दिया और बिल्कुल भरपूर सही जवाब दिया। लेकिन मामला ये है कि देखिए सर, सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि जमहूरी जनाजे हैं, जमहूरी लाशें हैं, वाह, जमहूरी शक्लें हैं, और मैं जब अपनी बात करता हूँ क्योंकि फिर लोगों को बुरा लगता है, तो जमहूरी लोग जो हैं जब वो कमज़ोर हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, मुल्क दुश्मन हैं, अपनी माँ मुल्क को बेच रहे हैं, इतनी कमज़ोरियाँ हैं और इतनी मोटी मोटी फाइलें हैं, तो फिर ये जमहूरी जनाजे क्या मुल्क के अंदर ला सकते हैं? ये जमहूरी जनाजे आपको नलके दे सकते हैं लेकिन उसमें पानी नहीं दे सकते। ये जमहूरी जनाजे आपको खंबे दे सकते हैं, बिजली नहीं दे सकते। ये जमहूरी जनाजे आपको सड़कें दे सकते हैं, टूवी दे सकते हैं। ये जमहूरी जनाजे गरीब के बच्चे को नंगे पैर चला रहे हैं बरसों से, वही वो चलाते रहेंगे। ये जमहूरी जनाजा जो है आपको गटर के ढक्कन नहीं दे सका। ये जमहूरी जनाजा आपको स्कूल के अंदर बकरियां और गाय चराते हुए आपने वीडियोस देखी हैं। ये जमहूरी जनाजा जो है बदबूदार, लाइबिलिटी से भरा हुआ, चाहे वो आग पीछे का हो, आगे का हो, आज का हो, ये जमहूरी जनाजों के अंदर जितनी भी आवाम की ज़रूरियात है उनके सब खुद मालिक हैं। ये बीड़ी की औकात नहीं रखते थे, आज उन सब चीज़ों के मालिकान हैं, सब चीज़ों की मलकियत रखते हैं जो आवाम की ज़रूरत है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस मुल्क में अदालती निज़ाम ठीक जब तक नहीं होगा। लेकिन फैसल भाई, मेरा सवाल आपने बड़े अच्छा, मैं आपको पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आपने जो आज इस तरह इस्तेमाल किया ना, जमहूरी जनाजे और जमहूरी चेहरे, वाह वाह, मैंने आज से पहले नहीं सुनी, आपने बड़ा ज़बरदस्त आपने ये बताया, बिल्कुल आई एग्री विद यू। लेकिन सर मेरा फिर सवाल पे तो आया ना ज़रा, मेरा सवाल ये था फैसल भाई, आपने तमीद बांध दी बिल्कुल बैकग्राउंडर की, कि इस मुल्क में मैंने बताया अगर लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से होती है, अगर लड़ाई इतनी इस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वज़ीर आज़म फारिग हो जाती है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ही के साथ हाथ मिलाकर आप बाहर आते हैं। यहां पर इमरान खान हाथ नहीं मिला रहे, या इस्टेब्लिशमेंट ने क्रॉस लगा दिया परमानेंटली कि हमने मिलाना नहीं? क्या ये सिचुएशन है? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जब हटाती है तो ले भी आती है ना, सुलह भी कर लेती है, फिर काइंड हार्ट भी दिखाती है। यहां पे क्या सिचुएशन है इस वक्त? कामरान शाह साहब, मुझे 2 मिनट दे दीजिए। जी। सर देखिए कामरान शाह साहब, मैं इसका एग्जैक्ट जवाब देने से पर बैकग्राउंड पे चला जाता हूँ। इस मुल्क की जमहूरियत के अंदर सबसे बड़ा निज़ाम जो इसका है वो, अब जमहूरियत तो मैंने बता दिया आपको, अब आपको अदल का निज़ाम बताता हूँ, जुडिशल सिस्टम का। भुट्टो साहब को फांसी दी आपने, 45 साल बाद कहा ये फांसी गलत थी, मुझे भुट्टो साहब वापस कर दें। टिकट चले, ब्रेकिंग न्यूज़ चली, कुछ नहीं हुआ। फिर आपने जरदारी साहब को 14 साल बगैर सबूत के जेल में रखा, फिर आप ऐवान में ले गए। फिर आपने इमरान खान साहब को सादिक अमीन का आज क्रिमिनल कह दिया। नवाज शरीफ साहब को आपने ना पैसे लेने के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया, आज क्वालिफाई कर दिया। आज भी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऑर्डर जारी होता है, वो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिवर्स करते हैं कि मैं कल को साथ सही समझूं, मैं आज को सही समझूं। यही हमारी स्टैब्लिशमेंट का भी रोल रहा है। साथ उस जमाने के स्टैब्लिशमेंट के लोग, उस जमाने के जजेस, उस जमाने की ब्यूरोक्रेसी, तमाम लीडरशिप पाकिस्तान की, उनकी वीडियोज ऑडियो उनका मौजूद है, वो दे दें, खिदमत करेंगे पाकिस्तान की। अब आप आ जाए फर्दर आगे, क्योंकि आप कमज़ोर होते हैं। आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर आपकी स्टैब्लिशमेंट जो है या आपकी फ़ौज जो है वो आपकी लाइफ लाइन है। अगर वो खून दे रहे हैं बॉर्डर्स पे और हमारा टिकर आता है, बड़ा अफसोस हुआ, इस सिपाही ने शहादत हासिल कर ली, उस पर एक झंडा लग जाता है, उस झंडे लगने के बाद वो टिकर ख़त्म हो जाता है। आपने सुना किसी जमहूरी बंदे के बच्चे के साथ कुछ हो गया बॉर्डर पे, कोई जज बॉर्डर पे चला गया हो, कोई मीडिया वाला चला गया, मैं चला गया हूँ। तो मसला ये है कि हम ड्रामे करते हैं। अगर आपकी जमहूरी निज़ाम के अंदर अगर रोनाल्डो का किरदार आर्मी चीफ अदा कर रहे हैं और आज मुस्बत चीज़ें आ रही हैं अमेरिका से, और ट्रंप की कार्ड की हवा निकल के PTI की ट्रंप के वो बजाय कार्ड के बजाय आप वो प्ले कार्ड लेके फिर रहे हैं, और इस गवर्नमेंट की जामिन तहरीक इंसाफ है, दोनों चाहते हैं तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट इमरान खान साहब जेल पर रहे, तो दोनों ने अपना हदफ पूरा कर लिया है। अब स्टैब्लिशमेंट को क्या चाहिए इमरान खान साहब से कि वो कुछ ऑफर करे? जब मैं आपको ऑफर करूंगा, आप चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, ग्रीन टी पिएंगे, तब आप डिसाइड करेंगे ना कि आपको क्या पीना है। कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ मैं ऑफर ही नहीं कर रहा, तो आप लेंगे क्या मुझसे डील? बिल्कुल ठीक है, ये आपने डिटेल से बता दी। कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और जी बताएं। और देखें,
कामरान साहब, दूसरी चीज ये कि हम जब तक ये पिंग पोंग बॉल जो चल रही है ना 75 साल से जनाजों की, ये पिंग पोंग बॉल जब तक खत्म नहीं करेंगे ना हम, शहबाज कभी शरीफ अच्छा, कभी बुरा, वक्त चला गया, को आप वक्त क्या तो कहेंगे, गद्दार क्या हो वो गए। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है? सर देखिए, जिनको फॉर्म 47 कहती थी तहरीक इंसाफ, उनको उन्होंने, मैंने कहा जामिन पीटीआई है, उनको लीगलाइज भी, लीगल कवर भी पीटीआई नहीं दिया। जब मुज़ाकरात की बात कर ली, उनके पास चले गए, मराद उनसे लेते हैं, मिनिस्ट्रियां उनसे एंजॉय करते हैं, पेट्रोल लेते हैं, ट्रिप्स लेते हैं, तरमीमों में साथ होते हैं, पीका के कानून के अंदर लेकिन आप सारी पार्टियों को एग्री करते हैं कि प्राइम पीटीआई मिनिस्टर ने, के पास चेयरमैन ने उसको इंडोर्स किया है। मुज़ाकरात करने का भी शायद पावर नहीं है। आप ये एग्री करते हैं मुझसे? इमरान देखिए, मैंने आपको, कामरान साहब देखिए, आप मुझे क्रेडिट नहीं देते, तनख्वाह नहीं देते, कुछ और नहीं देते सिवाय कॉफी के, कभी कभार अपने घर में बुला लेते हैं, चले ठीक है, हम शुक्रिया अदा कर लेते हैं। लेकिन सर, अगर आपको वक्त से पहले बताया था मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात के अंदर वो कहेंगे 18 इसका करो 9 का और 26 का, वो कहेंगे 14 पे चले पॉइंट जाओ, आ गया। तो 14 वाला कहेगा 7 पे चले जाओ, 7 वाला कहेगा 3 पे चले जाओ, तो ये होना ही नहीं है ना। पॉइंट आ गया सर, आ गया, हकीकत क्या है और असलियत क्या है? आ गया सर, पॉइंट बड़े डिटेल से है।